Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 7 in computer science subject, and the chapter name is Adobe Flash CS6. Introduction. Adobe Flash is an animation software application which is useful in the production of 2D and 3D animations, rich internet contents, user interfaces, mobile games and web applications. प्यारे बच्चों, एडोब फ्लैश एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम 2D और 3D एनिमेशंस इंटरनेट के अंतर बनाई जाने वाली सामग्री, मोबाइल गेम्स और कुछ वेब प्रोग्राम्स के साथ साथ हम यूज़र इंटरफेसेस की तकनीक को इसमें बनाते हैं. Designers and developers can integrate audio, video, graphics and text to produce better quality of results. Adobe Flash सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने वाले डिज़ाइनर्स और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो इसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट का इस्तेमाल करके इसके बेहतर परिणामों को बनाते हैं. इट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज फॉर क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट एंड गेम्स. साथ ही साथ एडोब फ्लैश के अंतर्गत हम विज्ञापन और खेलों को भी बना सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ गेम्स क्रिएटेड इन फ्लैश आर पैकमैन, माइन्स एंड टेट्रिस जो कि एडोब फ्लैश के माध्यम से बनाए गए हैं. फ्लैश हैज़ ऑल्सो बीन यूज टू क्रिएट मूवीज एंड सीरीज लाइक क्राइम टाइम, होम स्टार, रनर एसेट्रा. फ्लैश प्रोग्राम के अंतर्गत पिक्चर्स या सीरीज जैसे कि क्राइम टाइम और होम स्टार रनर का भी इसके माध्यम से निर्माण किया गया है. आफ्टर क्रिएटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट इट कैन बी डिलीवर्ड ऑन वेब यूजिंग फ्लैश प्लेयर. मल्टीमीडिया कंटेंट को इस्तेमाल करने के साथ ही ये वेब का फ्लैश प्लेयर के माध्यम से निर्माण करना बताता है. फीचर्स ऑफ एडोब फ्लैश CS6. आइए अब हम एडोब फ्लैश CS6 के कुछ विशेष परिणामों या इसकी कुछ विशेष विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे. यू कैन क्रिएट सिंपल ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशंस यूजिंग फ्लैश ड्राइंग टूल्स. एडोब फ्लैश CS6 की पहली विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत हम कुछ सिंपल ग्राफिक्स और इन ग्राफिक्स का इस्तेमाल विभिन्न तरीके से इसमें ड्राइंग पैनल टूल के माध्यम से करते हैं. यू कैन इंक्लूड मीडिया इफेक्ट्स लाइक एनिमेशन, स्लाइड शोज, ऑडियो एंड वीडियोस. एडोब फ्लैश CS6 प्रोग्राम के अंतर्गत हम मीडिया इफेक्ट्स के अंतर्गत एनिमेशंस, स्लाइड शोज, ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल करके परिणामों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं. यूज़र इंटरेक्शंस कैन बी एडेड टू कंट्रोल द एनिमेशन इन फ्लैश मूवीज़. एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या इसका इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति यानी जो यूज़र कहलाता है वो इसमें कंट्रोल्स को ऐड करके एनिमेशंस के अंतर्गत फ्लैश मूवीज़ का निर्माण कर सकता है. यानी इसमें इंटरेक्ट किए गए वैल्यूज़ इफ़ेक्ट्स को वो और बढ़िया तरीके से फ्लैश मूवीज़ के अंदर डाल करके उसको पब्लिश कर सकता है. इट हैज़ ए कंटेंट सिमुलेटर विच हेल्प्स यू सिमुलेट हाउ योर कंटेंट्स विल बिहेव ऑन ए मोबाइल डिवाइस. साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम दिखाए जाने वाले कंटेंट को अपने कंटेंट से जोड़ करके मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर यानी एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर सुनिश्चित करने की तकनीक को भी बनाते हैं. स्टार्टिंग विथ फ्लैश CS6. अब हम ये जानते हैं कि एडोब फ्लैश CS6 को किस तरीके से चलाया जाता है. टू स्टार्ट वर्किंग इन एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 फॉलो द गिवन स्टेप्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. ए पॉपअप लिस्ट opens. Guys, first of all you have to open start button. A pop-up menu list will be open. जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप मेन्यू लिस्ट ओपन होगी. सेलेक्ट एडोब मास्टर कलेक्शन CS6.
अब आपको उस लिस्ट में से एडोब मास्टर कलेक्शन CS6 को सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6। अब आपको एडोब मास्टर कलेक्शन के अंतर्गत आपको एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 का सिलेक्शन करना है। एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 स्क्रीन ओपन। जैसे ही आप उसका सिलेक्शन करते हैं, आपकी स्क्रीन यानी इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने आपकी जो स्क्रीन है वो स्क्रीन के ऊपर एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 स्क्रीन आ जाएगी। दिस विंडो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस विंडो को हम 3 भागों में देखते हैं। फर्स्ट इज क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, सेकेंड इज क्रिएट न्यू एंड थर्ड वन इज लर्न। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट विच कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस बिल्ट इन टेम्पलेट्स। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के अंतर्गत पहले से बने हुए कुछ विशेष टेम्पलेट्स की सूची नजर आती है। क्रिएट न्यू फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स। इसके अंतर्गत हम नए डॉक्यूमेंट्स यानी नई फाइल्स का निर्माण करते हैं। लर्न टू गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक मेंशन्ड इन दिस सेक्शन। लर्न के अंतर्गत हम पहले से बने हुए कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम इस सेक्शन में जानकारी जुटा सकते हैं। क्लिक ऑन एक्शन स्क्रिप्ट 3.0। अब आपको अपने माउस पॉइंटर से एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को सेलेक्ट करना है, जो कि अंडर क्रिएट न्यू सेक्शन के अंतर्गत ए न्यू ब्लैंक फाइल विल गेट ओपन। जो कि आपके द्वारा एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को जब आप सेलेक्ट करते हैं तब क्रिएट न्यू सेक्शन के अंतर्गत आपको न्यू ब्लैंक फाइल विल गेट ओपन। यानी जैसे ही आप एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 को क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू सेक्शन के अंतर्गत आपकी एक नई फाइल खुलेगी। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैश विंडोज। बच्चों, अब फ्लैश विंडो के क्या क्या भाग होते हैं उनका हम जानकारी जुटाएंगे। An Adobe Flash CS6 Windows consists of following components. First is menu bar, second stage, library, tools panel, properties, timeline. मेन्यू बार और स्टेज ये आप समझ ही गए होंगे। थर्ड इज लाइब्रेरी, फोर्थ इज टूल्स पैनल, फिफ्थ इज प्रॉपर्टीज एंड सिक्स्थ नंबर इज टाइम लाइन। Menu bar. Menu bar is the top bar consists of various menus which are used to perform various functions like creating a new file, opening and saving a file, editing and other commands. Menu bar के माध्यम से हम ये जानते हैं या ये समझते हैं कि इसके अंतर्गत हम नई फाइल, पहले से बनी हुई फाइल को सेव करना, इसमें एडिटिंग करना, साथ ही साथ इसमें कुछ अदर कमांड्स को सम्मिलित किया जाता है। The stage is the work area in which all the visual creation, drawings, manipulations and animations are created. The default size of stage is 550 to 400 pixels. यहाँ 5502 का मतलब है कि 550 मल्टीप्लाई बाय 400 पिक्सल्स। यानी स्टेज हमारा वो मेन विंडो है या वो मेन वर्किंग एरिया है जिसके अंतर्गत हम अपने विजुअल्स का क्रिएशन करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें ड्राइंग करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, एनिमेशंस को उसमें बनाते हैं। इसका जो स्टेज का जो आकार होता है वो 5502 मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई, ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, 400 पिक्सल्स के अंदर होता है। टाइमलाइन कंसिस्ट ऑफ लेयर एंड फ्रेम्स। टाइमलाइन के अंतर्गत लेयर और फ्रेम्स होती हैं। इट कंट्रोल्स द कंटेंट्स ओवर टाइम इन लेयर्स एंड फ्रेम्स। ये हमारे एडोब फ्लैश के अंतर्गत कंटेंट्स के ऊपर टाइम और लेयर्स फ्रेम्स को कंट्रोल करता है। ए लेंथ ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स। लेंथ ऑफ टाइम को हम लोग डिवाइडेड करते हैं फ्रेम्स के माध्यम से। वन लेयर कैन कंटेन वन एनिमेशन एट ए टाइम। एक लेयर के कंटेंट को हम एक एनिमेशन के अंतर्गत एक ही समय पर निर्धारित करते हैं। फॉर मल्टीपल एनिमेशंस मल्टीपल लेयर्स आर यूज्ड एंड स्टैक्ड वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर।
मल्टीपल एनिमेशंस के लिए मल्टीपल लेयर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे स्टैक्ड वन टॉप ऑफ अनदर के बाद में आता है। प्रॉपर्टीज पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल डिस्प्लेस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज पैनल हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज को दिखाता है, यानी सेलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो वस्तु है या हमारा जो विषय है, उसके ऊपर अलग अलग प्रॉपर्टीज की सूची को ये प्रदर्शित करता है। लाइब्रेरी पैनल, एनी आर्ट वर्क यू हैव क्रिएटेड ऑन ए स्टेज कैन बी एडेड टू ए लाइब्रेरी फॉर फ्यूचर यूज। लाइब्रेरी पैनल के अंतर्गत हम अपने आर्ट वर्क को जब स्टेज पे बनाते हैं तो हम लोग उसको फ्यूचर यानी भविष्य में कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग इसको ऐड करके रख लेते हैं। टूल्स पैनल, टूल्स पैनल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टूल्स विच विल हेल्प यू टू सेलेक्ट, ड्रॉ शेप्स, पेंट और मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट्स। टूल पैनल्स के माध्यम से हम ये जानते हैं या ये सुनिश्चित करते हैं कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के के टूल्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने शेप्स को ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग विथ टूल्स। अब हम ये जानेंगे कि हम टूल्स से कैसे काम करते हैं। टूल्स पैनल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टूल्स हेल्प यू टू क्रिएट ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, मेकिंग सेलेक्शन एंड मॉडिफाइंग द आर्ट वर्क। लुक एट द टूल्स पैनल शो इन द फिगर। टूल पैनल के अंतर्गत हम अपनी ड्राइंग बना सकते हैं, पेंटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, सेलेक्शंस को बना सकते हैं, साथ ही साथ हम आर्ट वर्क को इसमें बना सकते हैं। टूल्स एरिया, इट कंटेन्स सिलेक्शन टूल्स, ड्राइंग टूल्स एंड पेंटिंग टूल्स। बच्चों, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोगों ने बेसिकली टूल्स को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट इज टूल्स एरिया, सेकंड इज व्यू एरिया, थर्ड इज कलर्स एरिया, फोर्थ इज ऑप्शन एरिया। टूल्स एरिया इट कंटेन्स सिलेक्शन टूल्स, ड्राइंग टूल्स एंड पेंटिंग टूल्स। टूल्स एरिया के अंतर्गत इसमें शामिल होता है सिलेक्शन टूल, ड्राइंग टूल एंड पेंटिंग टूल, जिसके अंतर्गत हम अपनी आकृति यानी अपने शेप्स को ड्रॉ करते हैं। व्यू एरिया, दिस आर यूज फॉर जूमिंग एंड पैनिंग द विंडो। व्यू एरिया के अंतर्गत हम अपने विंडो को बड़ा कर सकते हैं और इसे स्क्रॉल करके छोटा या मीडियम साइज में इसे देख सकते हैं। कलर्स एरिया, दिस आर यूज फॉर कलरिंग द ऑब्जेक्ट्स। कलर एरिया के माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट यानी विषय के ऊपर इसमें कलर को फिल कर सकते हैं। ऑप्शन एरिया, दिस कंटेन मॉडिफायर्स फॉर द करंटली सेलेक्टेड टूल्स। इसके अंतर्गत हम अपने मॉडिफायर्स को करंटली सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन टूल्स, सिलेक्शन टूल्स is used to select the object or part of object. Various selection tools are explained below. बच्चों, सिलेक्शन टूल एडोब फ्लैश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एक निश्चित भाग का सिलेक्शन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरियस सिलेक्शन टूल्स आर एक्सप्लेन बिलो। हम अब ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स होते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन टूल, सेकंड इज फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, थर्ड इज लेसो टूल, फोर्थ इज सब सिलेक्शन टूल एंड फिफ्थ इज 3D रोटेशन टूल। सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। सिलेक्शन टूल के माध्यम से हम अपने वस्तु यानी ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए स्टेज पे वर्किंग एरिया के ऊपर प्रयोग में लाते हैं। To select the object, click on the selection tool and then click the object. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, फिर हम क्लिक करके सिलेक्शन टूल और देन क्लिक द ऑब्जेक्ट, दोबारा से हम लोग उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ माउस एंड ड्रैग टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन एंड रिलीज द माउस बटन। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के किसी निश्चित भाग को सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर पोर्शंस को, तो क्लिक द लेफ्ट बटन, हमें माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शंस, उस पोर्शंस को सेलेक्ट करना है और रिलीज द माउस बटन, बाद में हमें उस माउस के बटन को छोड़ना है। सब सिलेक्शन टूल, दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट और मूव द पॉइंट्स ऑन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सब सिलेक्शन टूल के माध्यम से
हम सेलेक्ट करते हैं या अपने वस्तु को मूव करते हैं पॉइंट्स के माध्यम से। क्लिक ऑन सब सिलेक्शन टूल एंड देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। इसके लिए हमें सब सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। यू विल सी द पॉइंट्स एंड पाथ फॉर्मिंग द ऑब्जेक्ट विल गेट हाईलाइटेड। अब आप देखेंगे कि पॉइंट्स और उसके जो पाथ हैं जिनको हम लोगों ने बनाया है वो उस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देते हैं किसी कलर से। नाउ पिक द पॉइंट्स एंड मूव द माउस टू चेंज द ऑब्जेक्ट शेप। अब आपको पॉइंट्स को पकड़ना है माउस से एंड मूव द माउस। अब आपको माउस से उसे घुमाना है टू टू चेंज द ऑब्जेक्ट शेप। यानी अब आपको माउस को जब आप रोटेट करेंगे घुमाएंगे तब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यानी जो आपका शेप है वो ऑटोमेटिकली घूमेगा, चेंज कर देगा अपनी पोजीशन। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, दिस टूल इज यूज टू चेंज द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रोटेट द ऑब्जेक्ट। इस टूल के माध्यम से हम अपने जो विषय है या हमारा जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशंस को हम चेंज करने के लिए यानी हम उसके सिलेक्शन पॉइंट्स का यूज़ करके उसके पाथ को हम उस वस्तु को घुमा देते हैं। सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स फ्रॉम द टूल बार। इसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द टूल बार, यानी टूल बार से हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करते हैं। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल गेट सेलेक्टेड। अब हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस से सिंगल क्लिक करेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। क्लिक ऑन द एज और कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायमेंशंस। अब हम उस वस्तु के या तो कोने पे या एक सिरे के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा चेंज हो जाए डायमेंशंस के लिए। क्लिक ऑन द रोटेट सिंबल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। अब हम रोटेट सिंबल के ऊपर माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने एज से या कॉर्नर से पकड़ा था चेंज करने के लिए, उसके डायमेंशंस को चेंज करने के लिए अब वो रोटेट हो जाए। रोटेट होने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डायमेंशन था वो चेंज हो गया है, बदल गया है। 3D रोटेशंस टूल, दिस टूल इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द आर्टवर्क फ्रॉम 2D to 3D and rotate is around X, Y and Z एक्सिस। बच्चों 3D रोटेशन टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आर्ट वर्क को जो हमने बनाया है 2D से ट्रांसफ़र करने के लिए 3D के अंतर्गत। साथ ही साथ हम इसको घुमा सकते हैं जो कि हमें मिलेगा X, Y एंड Z एक्सिस पॉइंट्स के थ्रू। इसको बनाने के लिए अब हम इन विषय को समझते हैं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हमारा जो वर्किंग एरिया है उसके ऊपर हमें उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। गो टू मॉडिफाई मेन्यू। अब हमें मॉडिफाई मेन्यू के ऊपर जाना है एंड सेलेक्ट कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन। अब हमें सेलेक्ट करना है सिंबल ऑप्शंस को कन्वर्ट करने के लिए। यानी हम जब गो टू मॉडिफाई मेन्यू के ऊपर जाएंगे, गो टू मॉडिफाई मेन्यू के अंतर्गत हमें सेलेक्ट करना है कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को। ए स्मॉल डायलॉग बॉक्स ओपन्स इन विच यू नीड टू एंटर द नेम ऑफ द सिंबल। अब जैसे ही आप कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शंस का चुनाव करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंतर्गत आपको अपने सिंबल यानी चिन्ह के लिए एक नाम का चुनाव करना होगा। चुनाव करना यानी सेलेक्ट करने के बाद में उस नाम को लेने के बाद में देने के बाद में आफ्टर नेमिंग द सिंबल से सिंबल 1 क्लिक ओके बटन। आप जब उस सिंबल के लिए एक निश्चित नाम दे देते हैं तब आपको ओके बटन पे माउस पॉइंटर से क्लिक करना है। नाउ मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ऑब्जेक्ट। अब आपको मूव कराना है माउस पॉइंटर को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। अब आपको अपने माउस पॉइंटर से लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है एंड रोटेट द ऑब्जेक्ट अराउंड X, Y एंड Z एक्सिस। अब आप अपने ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं X, Y एंड Z एक्सिस के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज लेसो टूल। लेसो टूल इज यूज टू क्रिएट फ्री हैंड सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेसो टूल्स के माध्यम से
हम अपने ऑब्जेक्ट्स को फ्री हैंड सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी आराम से उसे सेलेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आराम से मतलब ये होता है कि आप उसे फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी आप आसानी से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लिक ऑन द लेसो टूल। सर्वप्रथम आप लेसो टूल का इस्तेमाल करने के लिए लेसो टूल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। When you move the mouse pointer to the stage, जब आप माउस पॉइंटर को स्टेज के ऊपर लेकर के जाएंगे, इट्स पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप टू लेसो टूल शेप। इसके जो पॉइंटर हैं वो लेसो टूल शेप के अंतर्गत अब परिवर्तित हो जाएंगे। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर अराउंड द ऑब्जेक्ट टू मेक द सिलेक्शन। अब आपको क्लिक करके माउस पॉइंटर से ड्रैग करना है माउस पॉइंटर के चारों तरफ द ऑब्जेक्ट टू मेक द सिलेक्शन, ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्शन बनाने के लिए तैयार किया जा सके। एंड द सिलेक्शन वेयर यू हैव स्टार्टेड, और आपको जहाँ से स्टार्ट करना था वहीं जा करके आपको वो ख़त्म करना है। आफ्टर रिलीजिंग द माउस, जब आप माउस को छोड़ेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट यू हैव सेलेक्टेड द ऑब्जेक्ट इन। जैसे ही आप माउस को छोड़ेंगे आपको ये दिखेगा आपका जो सेलेक्ट किया गया जो पोर्शन है या जो भाग है उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का, वो फ्री हैंड शेप में परिवर्तित हो गया है।